अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में बात करेंगे कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। इट इज़ द हार्ट फेलियर विच अकर्स इन द लेफ़्ट साइड i.e. मोस्टली इन द लेफ़्ट वेंट्रिकल। सो इसके जो काजेज़ है, इससे पहले भी बता चुका हूँ। इसके जो काजेज़ है वो है हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तीसरा जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इस लेक्चर में सिर्फ हम इसके काजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये चारों। और इसके अलावा बहुत सारे काजेज़ जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को क्या काज कर सकते हैं। अब बात है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की तरफ, क्लिनिकल सिम्टम्स और क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ कि इसमें क्या क्या होता है। तो जो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं। द क्लिनिकल सिम्टम्स आर मेनली ड्यू टू द डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ बॉडी टिश्यू, और दूसरा जो है वो ड्यू टू द पल्मोनरी कंजेशन। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये इंक्रीज, जब ये ब्लड को सप्लाई नहीं करे बॉडी में, तो इस तरह होगा कि ब्लड यहाँ पर जमा होगा। और चूँकि लंग से डायरेक्ट ब्लड में वेसल्स आए हुए होते हैं या गए हुए होते हैं, तो ये जो है लंग्स में कंजेशन और लंग्स में एडीमा काज करेगा। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन। तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो मेनली ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द बॉडी टिश्यू, डिक्रीज है, एंड मेनली ड्यू टू द पल्मोनरी कंजेशन। तो जो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है डिस्निया होगा। डिस्निया, देयर विल बी डिस्निया, देयर विल बी ऑर्थोपनिया, देयर विल बी पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया क्या होता है कि रात को सडनली जब बंदा लेटा हुआ होता है तो सडनली उठ जाता है, बैठ जाता है, और उसको ब्रेथलेसनेस होती है। ऑर्थोपनिया व्हेन देयर इज डिस्निया ड्यूरिंग स्लीपिंग और लाइंग। ये ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वीनस रिटर्न। ये दोनों जो है इंक्रीज ऑफ द वीनस रिटर्न to the blood supply from the dependent part of the body to the heart from dependent part of the body during lying. चौथा जो है there will be crackles in lungs. There will be third heart sound. There will be tachycardia. And due to the atrial डायलेशन कि उसमें जो है वापस जो है हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऊपर ब्लड जाएगा एट्रिया में, तो एट्रिया की डायलेशन होगी, और एट्रिया डायलेशन की वजह से देयर विल बी मच मोर चांस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल thrombosis, and this thrombus can be cause of embolus to any part of the body, even to the heart, brain, or anything. This 8 clinical finding will be there will be murmur, there may be regurgitation, mitral regurgitation, and the last but the most important, or the last but not the least important point, is there hypoxic encephalopathy characterized by the
signs and symptoms like headache, seizure, irritation, etc. And the 10th sign is due to the decreased blood flow to the kidney. तो ये क्या करेगा, renin, angiotensin, aldosterone सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, and there will be the retention of water and salts. दूसरा ये है कि जब डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी कम हो जाएगा तो बॉडी में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, अमोनिया की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाएगी, एंड इट कैन लीड टू renal acidemia due to the increased ammonia level in the body. And importantly, this retention of water and salts can exacerbate or increase the congestive cardiac failure. अब आते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे. तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में टू ऑर्गन जो है मेनली इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द हार्ट इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज़ द लंग. तो दोनों में हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं. तो हार्ट में हम ग्रॉस चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बारे में बात करेंगे. ग्रॉसली जो है हार्ट में जो है वो मेनली हाइपोट्रोपी हुई होती है. अगर आप ग्रॉसली देख लें, हाइपोट्रोपी हुई होती है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में. दूसरा जो है डायलेशन हुई होती है और इसके साथ साथ लेफ्ट एट्रियल की जो है वो भी डायलेशन हुई होती है. अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में बात कर ले हार्ट में, तो क्या होता है कि ये मेनली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि मायोसाइट्स की वो हाइपोट्रोपी हुई होती है. साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा हुआ होता है. इस तरह न्यूक्लियस भी इनलार्ज हुआ होता है, न्यूक्लियस भी हुआ होता है. और इसी तरह जो मायोसाइट के दरमियान जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, उनमें इंटरस्टिशियल स्पेस में मूवमेन फाइब्रोसिस हुई होती है. एंड दिस हाइपोट्रोपी, if there is ischemia, that can lead to the myocyte necrosis को भी ये काज कर सकता है. दूसरा जो ऑर्गन है मोस्टली अफेक्टेड होता है वो होता है लंग्स मोस्टली. तो उसमें जो है ग्रास जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि लंग्स जो है वो इसमें कंजेशन और एडिमा हुआ होता है. एंड एडिमा, there is congestion in edema, there is pleural effusion which we can see on the naked eyes, and the lung is usually heavy and foggy. माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं लंग्स में, उसमें क्या होता है कि जो पेरिवस्कुलर एंड इंटरस्टिशियल ट्रांसड्यूट्स हमें नज़र आएंगे. पेरिवस्कुलर अराउंड द वेसल्स एंड इंटरस्टिशियम में जो है हमें ट्रांसड्यूट्स वी कैन सी इन द माइक्रोस्कोपी. वी कैन सी द alveolar septal edema. We can see the alveolar septal edema. We can also see edema fluid in the alveolar spaces. में हम edema fluid को दे सकते हैं. Also when the congestion is increased congestion में क्या होता है कि जो ब्लड्स है ये oozes out of the capillaries. Blood oozes out of the capillaries into the
alveolar spaces, and this blood is taken away by the macrophages, alveolar macrophages। तो क्या होता है कि मैक्रोपेज जब ये मैक्रोपेज जब ये ब्लड ले लेते हैं तो अगर हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्ज़र्व कर ले तो हमें हीमोसाइडरिन लेडन मैक्रोपेजेस नज़र आएंगे, मैक्रोपेजेस हमें नज़र आएंगे। इन दिस हीमोसाइडरिन लेडन मैक्रोपेजेस, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स भी कहते हैं। लेकिन ये मोस्टली जो है क्रॉनिक लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर में, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्रॉनिक जो है वो मेनली नज़र आता है, एक्यूट में इतना नज़र नहीं आता। ये सारे जो है मॉर्फोलॉजिकल और ग्रॉस फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस फीचर्स हो गए।